आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। आज बात करेंगे मंत्र साधक के लिए आवश्यक पालनीय नियमों के बारे में कि आप जब भी कोई साधना करते हैं, कोई भी तंत्र साधना मंत्र साधना आपके द्वारा की जाती है, उसमें आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या आपको उसमें उपयोगी प्रयोग करने पड़ते हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है साधना के लिए साधना सतल। आपको किस प्रकार से किस स्थान पर साधना करनी चाहिए कि आपके द्वारा की गई मंत्र जप और साधना सफल हो सके और आपको उनका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो बहुत सारे शास्त्र अनुसार बताया गया है कि उचित स्थान में तीर्थ स्थान आप ले सकते हैं। कई भी तीर्थों में गुफा, कोई पर्वत, नदी किनारा, किसी पर्वत के शिखर पर कोई तट, नदी का तट हो, उपवन हो, वन हो, कोई बेल वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़, पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे, या फिर किसी गौशाला में, गुरु निवास में, देव मंदिर में या शिवालय में। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जो सिद्धिदायक होते हैं और आपके द्वारा की गई मंत्र साधना की अलग अलग प्रकार से आपको उसका फल प्राप्त होता है। अगर घर पे जप करते हैं 1 गुना फल मिलता है, नदी किनारे 1000 गुना, शिवालय में 1,00,000 गुना। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किए गए जप का फल अलग अलग प्रकार से आपको मिलता है। लेकिन ये सब स्थान सिद्ध बताए गए हैं। इन स्थानों पर बैठ के साधना करने से आपको पूर्णतः फल प्राप्त होता है और आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप में पूर्ण ऊर्जा समाहित होती है। इसके द्वारा दूसरे नंबर पे आता है आपका आहार। आपको क्या आहार करना चाहिए, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जो भी मंत्र साधक होता है, जो साधना करता है, उसको अपने आहार का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। आहार 3 प्रकार से दूषित बताया जाता है, जिन्हें मंत्र साधक को त्याग देना चाहिए। 3 प्रकार से क्या क्या? सबसे पहले होता है जाति दूषित आहार। जिस घर में लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, प्याज और लहसुन का जहाँ सेवन होता है, वहाँ पे सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं रहते। सदाचारी वे नास्तिक व्यक्ति हों या परिवार में अशांत वातावरण हो, इस प्रकार के घर से भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा भोजन बनता है, बनाने वाला जो भी इंसान भोजन बनाता है, आपकी माता या आपकी पत्नी, अगर वे ज़्यादा क्रोध करती हैं, काम वासना ज़्यादा अपने अंदर रखती हैं, या किसी प्रकार का लालच, या किसी भी प्रकार की अन्य कोई विकार उनके अंदर है, वो आपको भोजन बनाते समय उनका शमन करती है, तो आपको वो भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब विकारों से बनाया हुआ उत्पन्न भोजन आपके अंदर भी वैसे ही दुर्भावना पैदा करता है, इसलिए इस प्रकार के भोजन का आप अवश्य त्याग कर दें। दूसरे नंबर पर है आश्रय दोष। अपवित्र स्थान पर रखा हुआ भोजन। अगर कोई अपवित्र स्थान पर भोजन रखा हुआ है, उस भोजन को आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको भोजन बना रहा है, वो तामसिक प्रवृत्ति का क्रोधी है, या मांस मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचार है, या फिर अन्य किसी प्रकार से कोई भी आपके ऐसा आदमी के द्वारा दिया हुआ भोजन भी आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे मंदिर में रखा हुआ भोजन, शुद्ध वातावरण में तैयार किया गया भोजन ही आपको अवश्य करना चाहिए। इसके तीसरे नंबर बात आती है निर्मित विधि। साधक को पूर्ण सात्विक व शुद्धता से बनाए गए भोजन भी उसको ग्रहण करने से पहले अगर किसी के मन में लालच आ गया, आप जो भोजन करने जा रहे हैं, आपके लिए जो भोजन तैयार किया गया है, अगर उस भोजन के प्रति किसी दूसरे के अंदर लालच आ गया, तो भी आपको उस भोजन को नहीं करना चाहिए। साधना के समय तेल, उड़द, नमक और गाजर इत्यादि सभी चीज़ों को साधक को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। 4 चीज़ें बिल्कुल ही निषिद्ध बताई गई साधना काल में। इन चीज़ों को आपको, नमक अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। एक समय ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर एक चाहे तो दोनों समय भोजन न करें, अन्न ग्रहण न करें। दूध फल से भी आप अपना
जो साधना के समय ये सब ले सकते हैं। जितना सात्विक रहेंगे, जितना अपना शरीर को सात्विक रखेंगे, मन को सात्विक रखेंगे, विचारों को सात्विक रखेंगे, आपकी साधना का फल उतना ही अधिक गुना आपको प्राप्त होगा। तीसरे नंबर इसके तीसरे नंबर पर आता है काल। किस साधना आपको किस काल में, किस मुहूर्त में, कौन सी तिथि को, कौन से महीने में शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं मास पे, कौन से महीने में आपको साधना काल करना उत्तम होता है। तो कार्तिक मास में, आश्विन, वैशाख, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन और श्रावण मास, ये महीने आपकी साधना के लिए बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। इन महीनों में अगर आप साधना करते हैं तो आपको कई गुना फल आपकी साधना का प्राप्त होता है। इससे अगले नंबर पर किस तिथि से आपको साधना शुरू करनी चाहिए। कोई भी साधना, आप किसी गायत्री की साधना करते हैं, साबर मंत्र की साधना करते हैं, या किसी भी देव इष्ट देवी देवता की आप साधना करते हैं, तो तिथि का भी विशेष महत्व होता है कि किस तिथि को आप साधना शुरू करते हैं। तो मंत्र जाप के समय पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, दशमी और त्रयोदशी, तेरस जिसे बोलते हैं, ये सभी तिथियां उत्तम बताई गई हैं मंत्र साधना के समय में। इसके बाद हम ध्यान देंगे पक्ष के बारे में। साधना शुक्ल पक्ष में की जाए या कृष्ण पक्ष में। तो पक्ष में अगर आपका शुक्ल पक्ष लगा हुआ है तो शुक्ल पक्ष में शुभ चंद्र और शुभ वार के अनुसार मंत्र जाप की तिथि का आपको निर्णय करना चाहिए। दिन कौन सा आपके लिए विशेष होता है। रविवार, शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये सभी वार आपको सिद्धिदायक होते हैं। आप जिस भी मंत्र की साधना करते हैं उसमें सिद्धि आपको अवश्य प्रदान होती है इन दिनों से, अगर आप साधना वारों से साधना शुरू करते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा नक्षत्र। किस नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र मंत्र साधना में सिद्धिदायक होता है। तो पुनर्वसु, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रावण, काल, तीन नक्षत्र होते हैं जिन्हें उत्तरा श्रावण बोला जाता है। रेवती, अनुराधा और रोहिणी नक्षत्र, ये सभी नक्षत्र आपके साधना काल के लिए शुभ और सिद्धिदायक बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सब साधना काल में आपके द्वारा किए गए नियम, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें, आप जो भी वस्त्र धारण करते हैं वो सिलाई किए हुए ना हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आपको नीचे धोती आप ले सकते हैं, ऊपर कोई चद्दर या अपना भगवा कलर का जो भी आप कलर प्रदान करें, आपका कोई गमछा आप ओढ़ सकते हैं। विशेष तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे करते तो आपके लिए बहुत ही फलदायक होता है। उत्तर, हर दिशा का अलग अलग महत्व होता है। किस दिशा में मुख करने से आपको क्या सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप पूर्व दिशा में मुख करके जाप करते हैं तो आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा में आपका तेज बढ़ता है और इस संसार में यश कीर्ति आपकी फैलती है। उत्तर में की गई साधना में आपको आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके द्वारा अंदर से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आध्यात्मिक और आंतरिक ज्ञान जिसे बोलते हैं। तो उत्तर में अगर आप मुख करके साधना करते हैं तो आपको ज्ञान और गुरु दोनों की प्राप्ति होती है। गुरु की विशेष कृपा आप पर होने लगती है। इसके बाद करेंगे पश्चिम दिशा में की गई साधना का फल। अगर पश्चिम दिशा में मुख करके साधना करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, श्री प्राप्त होती है। अगर आपको धन की कोई समस्या आ रही है, धन के लिए आप साधना करना चाहते हैं, किसी भी इष्ट देवता की, आपकी कोई भी देवी देवता इष्ट देवता हैं, तो पश्चिम मुख में आप अगर साधना करते हैं तो आपको धन प्राप्ति होती है। दक्षिण मुखी साधना का विशेष उल्लेख नहीं दिया है, क्योंकि दक्षिण मुखी सिर्फ शत्रु विनाश के लिए की जाती है। वो भी कुछ उग्र देवताओं की साधना होती है, जैसे बगलामुखी, भैरव देवता, अन्य देवता के बारे में। इस प्रकार की साधना वो भी तब की जाती है जब किसी के द्वारा कोई तांत्रिक शक्ति किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है, उसका उल्ट प्रभाव डालने के लिए दक्षिण दिशा में मुख करके साधना की जाती है। तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके ना करें। सात्विक साधना हमेशा पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में मुख करके ही आप करें। विशेष बातों का ध्यान रखें। जिस भी इष्ट देवी देवता की आप साधना करते हैं, साधना का समय हमेशा एक ही होना चाहिए। हर रोज़ उसी समय पे आपको मंत्र जाप शुरू करना है। डेली देव को भोग लगाना है। जो भी जिस भी देवी देवता की आप पूजा साधना करनी, डेली उनको भोग लगाना है, नैवेद्य अर्पण अवश्य करना है।
इसके अलावा ब्रह्मचर्य का आपको विशेष रूप से पालन करना है। जो भी गुरु द्वारा मंत्र दिए गए हैं उन गुरुओं का उच्चारण करें। अपना रक्षा मंत्र अवश्य प्रयोग करें। रक्षा मंत्र के बिना कोई भी साधना ना करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आसन मंत्र भी विशेष रूप से आप अपने गुरु द्वारा प्राप्त कर लें। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे माला और आसन के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आदेश आदेश आदेश।